नारद जी ने कहा कि जो वर प्राप्त होगा वो अगुण होगा, अर्थात 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से परे होगा। राजा हिमांचल जी को लगा कि उसके अंदर कोई गुण ही नहीं होगा, अमान होगा, अर्थात इस मान सम्मान से परे होगा। मान सम्मान की चिंता हमको और आपको होती है कि नहीं होती है? हम वहां गए, मेरा सम्मान नहीं हुआ, और यही कष्ट का कारण भी है। किसी दूसरे का उदाहरण छोड़िए, अपना उदाहरण बताएं। हम अपने स्थान से यहां कथा करने के लिए चले, अब मन में हम सोचे जा रहे हैं कि वहां पहुंचने के बाद कम से कम 100, 150, 200 लोग हमारे स्वागत में खड़े होंगे। डेरवा मार्केट में वैसे यहाँ सम्मान तो बहुत हुआ आने पर, लेकिन हम अपने मन से सोचे चले जा रहे हैं कि वहां लोग फूल माला बरसाते हुए सब मुझे लेकर के जाएंगे, और मान लीजिए यहाँ पहुंचने के बाद से किसी का पता ही नहीं, सिर्फ 1 लोग रिसीव करने आए हैं। अब बताइए कष्ट होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये कष्ट किसके कारण हुआ? यहाँ के लोगों ने तो कह नहीं रखा था कि आप आएंगी तो ऐसे स्वागत होगा। वो तो सारी चीजें हमने सोच रखी थी ना। तो जब हमने सोच रखी थी तो कष्ट भी तो मुझे ही होगा। इसलिए इस मान सम्मान से बाहर निकलिए। मान सम्मान की चिंता हमको और आपको होती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ इन सबसे परे हैं। नारद जी ने कहा कि मान सम्मान से परे होगा, अमान होगा। राजा हिमांचल जी ने समझा कि समाज में उसकी कोई इज्जत ही नहीं होगी, उसके माता पिता नहीं होंगे, विकराल वेश होगा, लंबी जटाएं होंगी। सब बता ले गए। मैना मैया, राजा हिमांचल जी लगे रोने, और इन सबको सुन करके मां पार्वती भी रोने लगी। लेकिन इन दोनों के रोने में फर्क था। मां पार्वती ये सोच करके रोने लगी कि लगता है भगवान राम से जो वरदान मांगा था अब पूर्ण होने वाला है, और मैना मैया, राजा हिमांचल ये सोच करके रो रहे हैं हमारी इतनी सुंदर बिटिया, और इस बिटिया के भाग्य में ऐसा वर लिखा है। नारद जी ने बहुत समझाया। अंत में राजा हिमांचल जी नारद जी के पास पहुंचे। कह, देवर्षि आप एक काम करिए, दूल्हा को बदल दीजिए। हाँ, दूल्हा बदल दिया जाए। नारद जी क्रोधित हो गए, कहे दूल्हा बदल दिया जाए? कहे महाराज, ये मैं तो क्या, अगर मेरे पिता ब्रह्मा भी चले आए और वो कहें कि दूल्हा बदल दिया जाए तो ये संभव नहीं है। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नरनाग मुनि को न मेटनिहार। इसमें जो लिख गया है वही मिलने वाला है, कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो मिला उसी में संतुष्ट रहिए, प्रसन्न रहिए। नारद जी कहते हैं मिल तो दूसरा तो नहीं मिल सकता, लेकिन एक उपाय बता सकता हूं। कहा क्या? नारद जी ने कहा कि ये जितने भी दोष कहें चाहे गुण कहें, ये सब कुछ भगवान भोलेनाथ में विद्यमान है। और अगर आपकी बिटिया का विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। समर्थ को न कहीं दोष गुसाई, दोष नहीं लगता। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी अच्छी चीजों पर भी पड़ती है, गंदी चीजों पर भी पड़ती है, फिर भी उसे कोई दोष नहीं। मां गंगा में अच्छी चीजों को भी प्रवाहित किया जाता है और गंदी चीजों को भी प्रवाहित किया जाता है, फिर भी गंगा मैया पवित्र है। सब छोड़िए, आजकल का उदाहरण ले लीजिए। जैसे कोई बहुत बड़े बाप का बेटा है, आजकल कौन सा जीन्स चल रहा है? वो डैमेज जीन्स। तो जितने फटे हो उतने महंगे, आजकल का फैशन। जितना फटा उतना महंगा। तो अगर कोई अमीर बाप का बेटा पहनता है तो लोग कहते हैं भाई बहुत महंगा होगा, 10,000 से कम नहीं होगा। और अगर कोई गरीब का बेटा पहन ले तो लोग कहते हैं इसके पास कपड़े नहीं है, फटा पहना है।
ये समाज की स्थिति है। अर्थात सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता, बड़े घरों में बड़े बड़े कांड हो जाते, कोई दोष नहीं, लेकिन छोटे लोगों को तैयार हो जाते हैं। नारद जी कहते सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता, अगर आपकी बेटी का विवाह शिव से हो जाए तो हर प्रकार से मंगल ही मंगल होगा, लेकिन उसके लिए तप करना पड़ेगा। राजा हिमांचल कहते हैं इतनी छोटी सी उम्र में हमारी बिटिया तप करेगी। और आपको एक बात बताऊं, अगर माँ पार्वती तप नहीं करती फिर भी भगवान भोलेनाथ प्राप्त होते। लेकिन इस कथा से ये सीख मिलती है कि जीवन में अगर हमें कुछ भी पाना हो, किसी चीज की हमें इच्छा हो, तो उसके लिए संघर्ष करिए, तप करिए, स्वयं को तपाइए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज हमें बिना संघर्ष के, बिना तप के अगर प्राप्त हो जाए तो हमें उसका मूल्य नहीं पता होता।